नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो इम्पोर्टेंस रखता है कि वाई डू वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन। हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन बहुत ही पावन त्योहार है, या कह सकते हैं कि हम लोगों का जो है एक धार्मिक त्योहार है, और जो हिंदू धर्म में इसकी बड़ी मान्यता है और हिंदू लोग इसको बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और इसमें होता क्या है कि बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई उनको कुछ उपहार देते हैं, और बहन की सुरक्षा की प्रतिज्ञा भी भाई के द्वारा की जाती है कि हाँ, हम आपकी जो है सुरक्षा करेंगे जीवन भर। तो ये तो चला आ रहा है, पूरे भारत में मनाया जाता है, समझ लीजिए। और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग राज्यों में कैसे इस दिन को मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ, क्या इसका मतलब क्या कारण है जो हमारा रक्षाबंधन हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर या आप कह लीजिए हिंदी महीने के कैलेंडर के हिसाब से श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे जो ज्यादा कहानी आपकी निकल कर बाहर आती है वो महाभारत से जुड़ी है। तो दोस्तों, महाभारत में एक आपको कहानी बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। महाभारत काल में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम शिशुपाल था। आप लोग सब लोग परिचित होंगे उससे। तो उसका जो शरीर था वो बहुत विकृत हो गया। विकृत मतलब उसका जन्म ही विकृत रूप से हुआ था, मतलब उसका शरीर अच्छा नहीं था, चेहरा अच्छा नहीं था सब। तो उसके बाद जो शिशुपाल की माँ थी वो श्री कृष्ण की चाची थी, या आप कह सकते हैं कि शिशुपाल श्री कृष्ण का चचेरा भाई था, कजिन था। तो अब श्री कृष्ण जब मिलने उसके पास गए, शिशुपाल अपनी चाची के पास गए, तो चाची को यह पता चला कि अगर श्री कृष्ण मेरे बच्चे को छू ले तो ये खूबसूरत हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि, लेकिन परेशानी ये थी कि उसकी मां को ये लगा कि श्री कृष्ण हमारे बच्चे को छू लेंगे तब तो ठीक है, अच्छा हो जाएगा हमारा बच्चा, लेकिन श्री कृष्ण ही मेरे बच्चे की मृत्यु का कारण बनेंगे। इस बात से उसकी माता यानी कि शिशुपाल की माता दुखी हो गई। तो दोस्तों, आगे क्या होता है कि श्री कृष्ण जी उसको ले लेते हैं। अब जब उसको ले लिया तो वो एकदम सुंदर सा बच्चा बन गया। तो अब माता तो उसकी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन वो दूसरी बात से दुखी भी थी। तो श्री कृष्ण ने एक वचन दिया, कहने लगे कि मैं इसकी हर गलती को माफ कर दूंगा और मैं इसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा, लेकिन कब तक, जब तक ये 100 गलतियां नहीं कर देता। मतलब अगर इसने 100 गलती के ऊपर कर दी, मतलब 101 गलती कर दी, तो फिर मैं इसको क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो शिशुपाल जो है बड़ा हुआ तो राजा बन गया, एक जगह का, एक मतलब एक देश का राजा बन गया। तो बहुत दुष्ट राजा हो गया, अपने जनता पर बहुत कष्ट ढालने लगा, बहुत कष्ट करने लगा, अपने आप को जो है बहुत वीर समझने लगा, और श्री कृष्ण जी को चुनौती देने लगा कि आओ हमसे युद्ध करो, हमसे कोई नहीं जीत सकता। तो इस प्रकार उसके अंदर अहंकार भर गया। तो दोस्तों, आगे जब ये हुआ तो एक बार ऐसे ही सभा चल रही थी, तो उसमें सारे कौरव पांडव वगैरह एकत्रित थे, द्रौपदी भी वहां थी, और उसके बाद श्री कृष्ण भी वहां आ गए। शिशुपाल वहां पहले से ही मौजूद था। शिशुपाल की गलतियों का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था, और धीरे धीरे अपनी 100 गलतियां श्री कृष्ण ने उनको चेताया। श्री कृष्ण जी ने उनको चेताया, वार्निंग दी कि देखो अब आप अपनी लिमिट लांघ रहे हो, अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अपनी लिमिट में रहो वरना मैं आपकी मृत्यु का कारण बन जाऊंगा। तो शिशुपाल फिर भी नहीं सुधरा। जानते हैं ना कि दुष्ट आदमी को समझ यहां आती है। तो उसने लगातार जारी रखा, और जैसे ही उसकी 100 गलतियां पूरी हो गई और 101 गलती जब उसने कर दी,
तो सुदर्शन चक्र कृष्ण जी ने अपना उंगली से उसके तरफ भेज दिया और उसकी गर्दन कट गई और वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद हुआ क्या, जब वो सुदर्शन चक्र वापस आया नाचते हुए श्री कृष्ण जी की उंगली में, तो उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई तो रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा तो सब पांडवों जो थे, कौरव लोग जो थे इधर उधर सभा में जो मौजूद थे, इधर उधर कपड़ा लेने के लिए भागे कि लाओ भाई कपड़े से इनका बांध दे। तो अब उनको कपड़ा इतनी जल्दी नहीं मिला, लेकिन तब तक द्रौपदी ने क्या किया कि अपनी साड़ी का चीर फाड़ा, एक किनारा फाड़ा और उनकी उंगली में लपेट दिया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे बहना, तुमने मेरी रक्षा की है, बुरे समय में तुमने मेरा साथ दिया है, मैं भी आपको वचन देता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं भी आपकी जिंदगी भर रक्षा करता रहूंगा। तो उसके बाद वो घटना घटती है जब दुशासन उनकी साड़ी खींचता है, तो श्री कृष्ण जी ऐसे करके कर देते हैं तो उनका चीर बढ़ता जाता है, खत्म ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने उनकी रक्षा की और अपना वचन पूरा किया। तो इस प्रकार से एक कहानी ये हो गई आपकी कि इसके कारण रक्षाबंधन मनाया जाता है। दोस्तों, दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी है, भविष्य पुराण से संबंधित है। देखिए भविष्य पुराण से क्या संबंधित है, एक कहानी भविष्य पुराण से संबंधित है। भविष्य पुराण में ये कहा गया कि ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, भविष्य पुराण से भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अब आपको पूरी जानकारी यहां से दी जाएगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो भविष्य पुराण में ये होता है कि 12 साल तक असुरों और देवताओं में युद्ध छिड़ा रहता है, युद्ध चलता रहता है, घनघोर युद्ध होता रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब समय व्यतीत जैसे जैसे होता जाता है, देवताओं की हार होने लगती है। तो इंद्र जी वैसे भी जो है बहुत जल्दी डर जाते थे, तो इंद्र भागते भागते गए और बृहस्पति जी के पास पहुंचे। तो बृहस्पति जी और उनके साथ उनकी इंद्र की पत्नी भी थी, तो वो बड़ी चिंतित, इंद्र को चिंतित देख करके इंद्राणी ने कहा, इंद्र की पत्नी ने कहा कि स्वामी आप परेशान मत होइए, कल बृहस्पति की पूर्णिमा है, मतलब गुरु पूर्णिमा जिसको कहते हैं। आप ये कह लीजिए कि मैं उनका उपवास रखूंगी और आपको एक धागा दूंगी, उस धागे को आप उन ब्राह्मण से बंधवा लीजिएगा जो यज्ञ में शामिल हो, मतलब जो ब्राह्मण हो, मतलब उनसे बंधवा लीजिएगा। तो इंद्र ने ऐसा ही किया और जाकर के वो रक्षा सूत्र अब ब्राह्मणों से बंधवा लिया। तो उसके बाद उस रक्षा सूत्र के माध्यम से क्या हुआ कि वो देवताओं की मतलब रक्षा हुई और इस प्रकार से वो रक्षा सूत्र बन गया। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन उसका भी एक महत्व कहा जाता है कि भविष्य पुराण में एक कहानी दी गई है। दूसरी है भगवान विष्णु और बलि, राजा बलि, भगवान विष्णु और राजा बलि से संबंधित है। ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, और आप इनमें से कोई भी एक कहानी को मान करके, एक कहानी का आधार मान करके इस त्योहार को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं और सभी बहनों और भाइयों का आपस में प्रेम बना रहे, ये युगों युगों तक चलता रहे, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि राजा बलि होते हैं, यज्ञ करते रहते हैं और यज्ञ करते करते क्या होता है कि 110 यज्ञ कर लेते हैं। वो 110 यज्ञ जब वो कर लेते हैं तो क्या होता है कि चिंता होने लगती है। किसको चिंता होने लगती है? चिंता सबसे ज्यादा इंद्र जी को ही होती है। अब इंद्र जी को लगने लगा कि हमारा ये जो है स्वर्ग जो है संकट में पड़ गया, क्योंकि 110 यज्ञ जब उन्होंने कर लिए तो इंद्र जी को लगा कि अब ये हमारे स्वर्ग पे जो है अधिकार कर लेंगे। भाई यज्ञ, उस समय यज्ञ होते थे तो अधिकार कर लेंगे। तो विष्णु जी दौड़ते दौड़ते कहाँ गए, इंद्र जी कहाँ गए, विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर क्या हुआ कि विष्णु जी ने वामन अवतार रखा और चले गए राजा बलि के पास, कहने लगे मुझे भिक्षा दो। तो राजा बलि जो थे वो समझ नहीं पाए, और राजा बलि को बहुत दानवीर कहा जाता था, वो किसी को भी अपने यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। तो फिर क्या हुआ कि राजा बलि ने कहा ठीक है ब्राह्मण मांगिए जो आप मांगना चाहते हैं। वामन अवतार रखा था उन्होंने, वामन अवतार, तो यही वामन अवतार की कहानी है। तो उन्होंने मांगा, कहने लगे मुझे 3 पग जमीन दे दो, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है 3 पग जमीन ले लो। अब वो विष्णु जी थे वो, तो उन्होंने एक पग में पूरा जो है स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पग में पूरा पाताल, जैसे कहते हैं आकाश पाताल सब नाप लिया। अब तीसरा पग आया, विष्णु जी कहने लगे अब तो कुछ बचा ही नहीं, कहाँ रखे। तो उन्होंने क्या कहा, बाली ने कहा कि ऐसा करो अब मेरे सर के ऊपर ये रख दो पैर। उन्होंने तीसरा पैर उनके सर के ऊपर रख दिया।
अब बलि को भी कुछ देना था। विष्णु जी ने कहा कि विष्णु जी प्रसन्न हो गए राजा बलि से, कहने लगे मांगो तुम, आप क्या मांगना चाहते हो। तो बलि ने कहा मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, आप मेरे संरक्षक बने रहिए, हमेशा आप मेरे सामने रहिए, मैं बस इतना मांगना चाहता हूं। अब विष्णु जी फंस गए। विष्णु जी कहने लगे अच्छा ठीक है। तो विष्णु जी क्या हो गए, उनके द्वारपाल बन गए। अब इनडायरेक्टली उनको अपना द्वारपाल बना लिया। अब ये जब बात पता चली विष्णु जी की पत्नी जी को, लक्ष्मी जी को, तो क्या हुआ कि वो चिंतित हो गई। तब तक नारद जी आ गए, कहने लगे कि क्या है देवी, आप चिंतित प्रतीत होती हैं। तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि जाओ राजा बलि के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधो और उनसे अपने पति को वापस मांग लो गिफ्ट के उपहार में। भाई गिफ्ट देता है ना, तो गिफ्ट के बदले में अपने पति को मांग लो जाकर के। तो लक्ष्मी जी गई वहां पर और उनको अपना भाई मान लिया राजा बलि को, और कहने लगी कि जो है, अब जब राखी बांध गई तो कहने लगे, तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि गिफ्ट, मतलब लक्ष्मी जी नहीं, बलि जी ने कहा, राजा बलि ने कहा कि आप क्या चाहिए गिफ्ट में, क्या उपहार में चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए आप मेरे पति जी को छोड़ दीजिए और यही मेरा उपहार है। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान विष्णु जी को छोड़ दिया और वो अपना चले गए। तो इस प्रकार से भी वो अपना भाई बहन का रिश्ता भी स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये जान करके कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में अलग तरीके से मनाया जाता है, और आपका महाराष्ट्र और केरला में अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो अब इनको देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या होता है, देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को भी इसमें उड़ीसा को भी शामिल कर लीजिए, उड़ीसा। तो इन दोनों राज्यों में जानते हैं मित्रों क्या होता है कि इसमें राधा जी और कृष्ण जी की मूर्तियों को पालने में रख करके झूला झुलाया जाता है। तो इसको झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। कहां पर झूलन पूर्णिमा कहते हैं, कहां पर झूलन पूर्णिमा मनाई जाती है, पंजाब और उड़ीसा में। दूसरा महाराष्ट्र केरला में नारली पूर्णिमा मनाया जाता है। नारली पूर्णिमा इसको कहते हैं, नारली पूर्णिमा। इसमें दोस्तों क्या होता है कि समुद्र देवता की पूजा करते हैं महाराष्ट्र के लोग और केरल के लोग, वहां के जो लोग हैं, तो वो नारली पूर्णिमा मनाते हैं इसी दिन। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में गेहूं के बीज बोए जाते हैं, तो इसको कजरी पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।